औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। सबसे पहले ये सीएसएस के हवाले से टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और आई थिंक 217 में जो है ना ये आ चुका है कि इस पर नोट लिखिए, तो तभी मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है क्या? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग आप इसके जो माने हैं इसके नाम से ही जो है ना समझ सकते हैं। जैसा कि स्टार्ट ऐसे होता है कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, यानी कि ज़ीरो से जो स्टार्ट हो, स्टार्ट्स फ्रॉम द ज़ीरो रेदर देन डिपेंडेंसी ऑन द प्रीवियस ईयर्स। इसका मतलब ये है कि पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो आजकल की जो कन्वेंशनल प्रोसेस है बजटिंग का, उसमें पास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है, कहाँ-कहाँ कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किए, ये सारी चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखते हुए यानी कि जो बजट दी जाती है उस वो जो है ना सारी उसकी डिपेंडेंसी होती है वो पास पर होती है। तो इसमें जो है ना पास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ये स्टार्ट ही जो है ना ज़ीरो से होता है। यानी ये पास की किसी चीज़ को जो है ना टच नहीं करता, बल्कि ये फ्यूचर के बारे में होता है और ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो से जो है ना इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रपोज़ल्स हैं वो बनते हैं। ठीक है? तो इसको समझने के लिए 3 क्वेश्चन जो है ना, जो मैंने लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन्स कैन डिफाइन दिस प्रोसेस। ये 3 क्वेश्चन अगर आप समझ गए, तो आप इस प्रोसेस को समझ जाएँगे। शुड वी स्पेंड? हाउ मच शुड वी स्पेंड? एंड वेयर शुड वी स्पेंड? शुड वी स्पेंड, क्या हमें खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है? हाउ मच शुड वी स्पेंड, कितना हमें खर्च करना चाहिए? और लास्ट में वेयर शुड वी स्पेंड, कहाँ हमें खर्च करना चाहिए? तो इसमें जो स्क्रूटनी है, ये तमाम अहम किरदार जो है ना अदा करती है। तो जो भी प्रपोज़ल्स आते हैं, जो भी एस्टिमेशंस आती हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या हमें इन पे स्पेंड करना चाहिए? अगर करना होता है तो करते हैं, वरना नहीं करते। और कितना करना चाहिए? कितना जो है ना ये कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो कॉस्ट लेगा, तो कितना करना चाहिए और किधर करना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें अहम हैं, जो स्क्रूटनी में जो है ना काम आती हैं, ठीक है? यानी ये समझने की डेफिनेशन है इस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की। इसके मेन फीचर्स कौन से हैं? नो कन्वेंशनल प्रोसेस, फोकस अपॉन इकोनॉमी, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। जो कन्वेंशनल प्रोसेस है बजटिंग का, उसमें ऐसे होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना अपनी डिवीज़न को, सब डिवीज़न को, यूनिट्स को और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को जो है ना एक सर्कुलर भेजती है। तो उसके बाद जो वो अपने प्रपोज़ल्स हैं, एस्टिमेशंस हैं, वो वहाँ पर जो है ना वापस भेजते हैं सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो ये प्रोसेस में नहीं चलता, ठीक है? मैंने जैसा जैसा कि आपको बताया कि स्क्रूटनी होती है, यानी कन्वेंशनल प्रोसेस में ऐसा होता है कि उसमें स्क्रूटनी नहीं होती, बस प्रपोज़ल देखे और उस पर डिबेट किया और उसके हिसाब से जो है ना बजट बना दी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें स्क्रूटनी होती है, बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है क्या हमें खर्च करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, ठीक है? इसमें फ़ोकस इकोनॉमी पर होता है, यानी जो भी कोई भी जो है ना स्कीम आती है या कुछ भी किस पर भी हम जो है इसमें इन्वेस्ट करें या पैसे दें या बजट जो है ना उनको हवाले करें, तो उसमें देखा जाता है क्या इस पर जो है ना इकोनॉमी को बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के जो मेकर्स होते हैं वो इसको एलोकेट नहीं करेंगे। यानी उनके हाथ में है कि वो एलोकेट करें या ना करें। अगर वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देखेंगे तो एलोकेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद है प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग, तो इसमें प्रायोरिटी देखी जाती है।